दिल्ली जाने के लिए उसने जैसे तैसे बस पकड़ ली। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वो बस में पीछे जाकर खड़ा हो गया। नाम था शमशेर सिंह और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि पिछले 8-10 साल की सर्विस के अंदर पहली बार उसकी पोस्टिंग गर्ल्स स्कूल में हुई थी। 6 फुट उसकी लंबाई थी और उम्र थी उसकी 32 साल। लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की थी। ऐसा नहीं था कि उसको किसी ने दिल ना दिया हो, क्या शादीशुदा और क्या कुमारी, शायद ही ऐसा कोई हो जो उसको देखकर उस पे ना मर मिटे। पिछले स्कूल में भी उसने 4-5 मैडमों के साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताया था। लेकिन दोस्तों मेन बात तो ये थी कि वो बहुत ही सिंसियर और सीरियस टाइप का बंदा था और उसको फूलों में नहीं कलियों में ज़्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन काफ़ी टाइम से उसको वो चीज़ मिल नहीं रही थी। लेकिन इस बार उसकी ट्रांसफ़र जो थी वो गर्ल्स स्कूल के अंदर हुई थी। वो बहुत ही खुश था। अपने 7-8 साल के करियर के अंदर उसको कभी मौका नहीं मिला कलियों का रस पीने का। तो यही वजह थी कि आज उसका खुद पे काबू नहीं रह पा रहा था। उसका इंतज़ार ख़त्म होने ही वाला था कि अचानक से उसके शरीर में हलचल हुई। एक 27-28 साल की लेडीज उसके गुप्तांग से जोर से टकराई जैसे ही बस में ब्रेक लगी। औरत पीछे मुड़ी और उसने उसको सॉरी कहा। उसने भी इट्स ओके में जवाब दे दिया, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो ये चीज़ें अमूमन हो जाती हैं। औरत पढ़ी लिखी और सभ्य मालूम होती थी। रंग थोड़ा सांवला ज़रूर था, लेकिन यौवन पूरे शबाब पर था। वो भी शमशेर को देखकर उसके लिए अट्रैक्ट हुए बिना न रह सकी। चुपके से बार बार पीछे उसकी तरफ देख रही थी। तभी बस ड्राइवर ने फिर से अचानक से ब्रेक लगा दिए, जिससे शमशेर का बदन एकदम उस औरत से जा टकराया और वो गिरने को हुई। तो शमशेर ने एक हाथ आगे ले जाकर उसको मजबूती से थाम लिया। किस्मत कहें या दुर्भाग्य, शमशेर का हाथ उस औरत के दाईं तरफ से छाती पर आ गया था। जल्दी से शमशेर ने सॉरी बोलते हुए अपना हाथ हटा लिया, पर जो उस औरत पे बीत रही थी वो तो वही समझ सकती थी। इतने मजबूत हाथ, ये सोचती हुई वो उसके पूरे बदन में करंट सा दौड़ने लग गया था। उसके एक बार छूने मात्र से उसका मूड बन चुका था, लेकिन वो खुद पे शर्मिंदा सी हुई पर कुछ बोल ना सकी। और उधर शमशेर भी ताड़ गया कि वो कुंवारी है, क्योंकि उसका कसा हुआ बदन देखकर उसको लगा कि ये शादीशुदा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। थोड़ी देर इसी तरह दोनों एक दूसरे को लाइन मारते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद शमशेर ने उनसे पूछ ही लिया कि आपका नाम जान सकता हूँ? तो उसने कहा कि मेरा नाम अंजलि है। तो शमशेर ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? तो अंजलि ने बताया कि वो दिल्ली के एक गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल है। इतना सुन के शमशेर को शौक लगा, क्योंकि वो भी उसी स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग करने के लिए जा रहा था। यही नाम बताया गया था उसे प्रिंसिपल का, पर कुछ सोचकर उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं उसको बताया। अजीब संयोग था। अंजलि को पकड़ते ही वो भांप गया था कि बस यही चांस है। धीरे धीरे बस के अंदर भीड़ और बढ़ने लगी। अब अंजलि ने पीछे घूमकर शमशेर की तरफ अपना मुंह कर लिया। तभी अगले स्टॉप पर बगल में एक सीट खाली हुई, लेकिन अंजलि भी वहां बैठना नहीं चाहती थी, ना शमशेर। तो अंजलि ने वो सीट एक बुढ़िया को ऑफर कर दी। उसको भी मजा आ रहा था खड़े होके। अब उन दोनों में बातें होने लगी। बातों बातों में कुछ देर बाद शमशेर ने अंजलि से पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की? तो अंजलि ने बताया कि उसकी एक छोटी बहन थी जो एक लड़के के साथ भाग गई और मम्मी पापा हैं नहीं, तो मैंने भी अकेले रहने का फैसला किया। मैं भी मतलब इन चीज़ों से उब गई। मैंने सोचा कि छोड़ो, शादी नहीं करूंगी। उसके बाद अंजलि ने शमशेर से पूछा कि तुमने शादी क्यों नहीं की? तो शमशेर ने बोला कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मैंने शादी नहीं की। अंजलि जैसे अपने सारे गम भूल गई थी कि क्या प्रॉब्लम है, उससे पूछने लगी। तो शमशेर ने मजाक में कहा, बताने लायक नहीं है मैडम। तो अंजलि बोली, क्यों नहीं, क्या हम दोस्त नहीं है? तो शमशेर ने फिर बताया कि उसको इरेक्टियो में प्रॉब्लम है। अंजलि इरेक्टियो का मतलब अच्छी तरह से समझती थी, जिसमें गुप्तांग में तनाव ना होना या उसमें हार्डपन ना आना, इस चीज़ को कहा जाता था। लेकिन ये तो सब झूठ था, क्योंकि वो जब टकराए थे झटके से तो वो खुद महसूस कर चुकी थी कि शमशेर तो एकदम तना हुआ है। लेकिन वो बोल भी क्या सकती थी? उसने उससे सुना और चुपचाप हो गई, क्योंकि अब आगे से कुछ बोल भी नहीं सकती थी, शर्म भी आ जाती है ना। तो इस तरह से उनकी बातें शातें चलती रही। दोनों एक दूसरे से अच्छे खासे अट्रैक्ट हो रहे थे। अंजलि वही प्रिंसिपल थी जिस स्कूल में शमशेर जाके ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उसने अंजलि को अभी तक बताया नहीं था। लेकिन वो दोनों सपने ले रहे थे एक दूसरे के साथ अब फिजिकल होने के, लेकिन बस के अंदर कैसे? उतने में कंडक्टर ने आवाज़ लगा दी कि भैया बस हो गई है ख़राब। बस रुक चुकी थी और बोला बस ख़राब हो गई है और दूसरी बस आएगी, उसमें आप लोगों को शिफ्ट करना है।
दोनों के चेहरे खिल चुके थे। अब वो दोनों मतलब उनको एक और मौका मिल गया था थोड़ा टाइम और स्पेंड करने का। खुश बहुत हो रहे थे और सपने ले रहे थे कि कैसे हम इस चीज़ को मतलब रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएँ, जो भी चीज़ें वो सोच रहे थे। तो आगे क्या होगा इसको जानने के लिए आपको अगले पार्ट का इंतज़ार करना होगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।